बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आज की ये वीडियो बड़ी अहम है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन जिन का रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या एक अभी एग्ज़ाम्स देने हैं। तो आप लोगों के लिए ये मैं गाइड करने जा रहा हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है ना, एनुअल एग्ज़ाम, इनकी पेपर चेकिंग किस तरीके से होती है। ये आप लोगों ने बड़ी ध्यान से वीडियो देखनी है, बहुत चीज़ें आप लोगों की इसमें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि बहुत सारे टीचर्स इस तरह के होंगे, पेपर चेकर्स जो हैं वो इस तरह के होंगे, जी हमारा पेपर ठीक से चेक नहीं करते, इसमें एक आता है टफ़ मार्किंग, टफ़ पेपर चेकिंग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, टफ़ पेपर चेकिंग क्या चीज़ है, आखिर कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम ठीक से अच्छे से दिया है, जो कुछ आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप लोग बिल्कुल वैसा ही सारा कुछ उनको जवाब देकर आए हैं, तो फिर कौन होता है आपको फ़ेल करने वाला? ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप लोग अच्छा पेपर करके आए हों और आप लोगों को फ़ेल कर दिया जाए, ऐसा नामुमकिन है। बाकी हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पेपर ठीक से नहीं करके आया, लेकिन पेपर चेकर को पेपर को चेकिंग करते वक़्त नहीं ध्यान रहा, कुछ गलतियाँ जो हैं स्टूडेंट्स की वो हाथ से निकल जाती हैं, तो इस चीज़ की वजह से ना बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पास भी हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो हमें उम्मीद भी नहीं होती कि हम इस पेपर में पास होंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि पासिंग मार्क्स तकरीबन हमें मिल जाते हैं और हम पास हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि पेपर चेकर जो होता है ना, उसकी आंखों से आप लोगों की जो गलती है जो आपने पेपर में की होती है, वो समझ लीजिए कि वो गुजर जाती है, नहीं पता चलता। आखिर इंसान है, गलती हो जाती है। तो इसमें यह है कि पेपर चेकिंग जो है ना, उसका तरीक़ेकार कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहला मेन पेपर चेकर होता है ना जो बंदा, वो आप लोगों का पेपर मुकम्मल तौर पे चेक करता है। उसको एक शीट दी जाती है, मार्क्स शीट होती है, जिसमें उसने सारे पेपर, आप लोगों के सारे क्वेश्चन जब उसने चेक करने होते हैं, तो वन बाय वन चेक कर कर के उसने क्या करना होता है, जो उसके पास मार्क शीट होती है उसके ऊपर उसने आपका क्वेश्चन नंबर और आगे मार्क्स जो हैं वो लिखने होते हैं। तो जब आप लोगों का पेपर वो चेक कर रहा होता है, वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस के आंसर वो चेक कर लेता है। उसके बाद वो एक फाइनल मार्क्स की शीट जो है वो रेडी कर लेता है, जो उसको अलग से दी गई होती है सेपरेट। तो वो शीट जो होती है ना, वो फिर एक नेक्स्ट बंदा होता है पेपर चेकर, वो उसको क्रॉस चेक करता है। आप ये समझें कि ये सिर्फ एक दो बंदों की बात नहीं है कि एक दो बंदों ने आप लोगों का पेपर चेक किया और फाइनलाइज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले एक मुकम्मल तौर पे पहला बंदा पेपर को चेक करता है, फिर उसकी क्रॉस चेकिंग के लिए एक दूसरा बंदा मुकर्रर किया गया होता है, वो आप लोगों के पेपर को मुकम्मल तौर पे चेक कर लेता है। फिर उसमें अगर कोई कमी बेशी होती है तो वो वहीं पे ही निकल आती है और वो उसको करेक्शन जो है वो हो जाती है। उसके बाद फिर आप लोगों की जो मार्क्स शीट जो है वो तीसरे बंदे के पास जाती है। वो उस मार्क शीट को देखता है कि इसने जो आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन के आंसर के आगे मार्क्स लिखे हैं स्टूडेंट के, क्या उसी के मुताबिक ही इसने मार्कशीट के ऊपर भी लिखे हैं, कोई टोटल करते वक्त कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई इससे। तो वो ये चीज़ों को टैली करने के बाद आपकी मार्कशीट को फाइनलाइज कर लेता है कि ये मार्कशीट में कोई मसला नहीं है, तमाम क्वेश्चन के आंसर्स के जो मार्क्स थे वो बिल्कुल ठीक इस मार्कशीट के ऊपर लिखे गए हैं। फिर वो उस शीट को फाइनलाइज करने के बाद अपने नीचे जो है वो सिग्नेचर कर देता है। जैसा कि आप कह लें कि एक इंचार्ज जो होता है ना, फाइनलाइज उसी नहीं करना होता है, तो वो फाइनलाइज कर लेता है मार्कशीट को। वो मार्कशीट आगे जाती है, आप लोगों का उसी मार्कशीट के मुताबिक रिजल्ट जो है वो बन जाता है। तो ये आप समझ लें कि तकरीबन 2-3 बंदे जो है ना वो आप लोगों का पेपर को मुकम्मल चेक करते हैं, क्रॉस चेकिंग होती है, दोबारा से टैली किया जाता है, फिर आप लोगों के पेपर जो हैं वो रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के होते हैं जी कि हमने हमारा रिजल्ट ठीक से नहीं आया और हमने दोबारा से रीचेक करवाया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप लोग ये चीज़ को समझिए कि रीचेक करवाने का मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि आप लोगों ने पेपर ठीक से किया था लेकिन आप लोगों को मार्क्स नहीं मिले, लेकिन आप लोग ये भी सोचिए कि आप लोगों का पेपर एक बंदा चेक नहीं कर रहा, 2-3 बंदे चेक कर रहे हैं। अगर एक से आप लोगों का पेपर ठीक से चेक नहीं किया गया तो दूसरा बंदा भी तो चेक कर रहा है ना क्रॉस चेकिंग के तौर पे, तो वो आप लोगों की गलती जो है वो पकड़ सकता है। तो इसलिए ये जो पेपर चेकर होते हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कोई भी काम खराब नहीं कर सकता।
जैसा कि कहा जाता है जी कि पेपर चेकर का अगर मूड नहीं ठीक होता तो वो पेपर ठीक से नहीं चेक करता। ऐसा नहीं होता, उसको पता होता है कि मेरा पेपर दोबारा से रीचेक होना है, क्रॉस चेक होना है, तो मैं अगर कोई मिस्टेक करूँगा तो वो बंदा मुझे पकड़ेगा, तो उसको आगे फिर जो है वो फ़ाइन भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर जो है वो चेक किया जाता है। मुकम्मल तौर पे आप लोगों का चेक करने के बाद एक मार्कशीट तैयार हो जाती है, फिर आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो फ़ाइनलाइज़ होकर आप लोगों के सामने आ जाता है। तो ये तरीक़ेकार होता है यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम जो होते हैं और बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी का इसी के मुताबिक ही आप लोगों का पेपर जो है वो चेक किया जाता है। बाकी और भी इसी तरह से मज़ीद अपडेट्स जो हैं, मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने आती रहेंगी। इस चैनल को आप लोग अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेट जो हैं वो आसानी से मिलती रहे। कोई मज़ीद बात जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।